नमस्कार दोस्तों, साहित्य अड्डा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। डे 1 यूनिट 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानकारी लिए थे। आज भी हम लोग डे 2 में जो कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु यूनिट 1 से संबंधित बचे हुए हैं उनको आज पूरा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है डे 2 में हिंदी भाषा और उसका विकास। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 120 संसद की भाषा। अनुच्छेद 120 संसद की भाषा। भाग 6 अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल की भाषा। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। राजभाषा विधायी आयोग 1961 ईस्वी विधि मंत्रालय के द्वारा। राजभाषा अधिनियम 1963 जो कि 1967 में संशोधित हुआ था। राजभाषा संकल्प 1968। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम 1973। राजभाषा नियम 1976। हिंदी की भाषिक स्वरूप। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 44। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 44, स्वर 11 और व्यंजन 33। वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। अधिकांशतः हिंदी वर्णमाला में कुल 52 ध्वनियाँ मानी जाती है। स्वर 11, व्यंजन 33 और संयुक्त व्यंजन 4, अयोग बाह 2, द्विगुण व्यंजन 2। अयोग बा में अंग और अह आते हैं। द्विगुण व्यंजन में अंग और ढ आते हैं। प्रयत्न के आधार पर ध्वनि के भेद। प्रयत्न के आधार पर ध्वनि के दो भेद हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन, जिनको आज हम ट्रिक के माध्यम से उनके उच्चारण स्थान को भी याद करेंगे। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसको इस तरह से बोल सकते हैं कचट तप, और इसका उच्चारण स्थान क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालव्य, ट वर्ग का मूर्धन्य, त वर्ग का दंत्य, प वर्ग का ओष्ठ। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ का ट्रिक कतम 2। तो कचट क च ट त प, कचट तप कतम 2। इसके साथ ही अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, पार्श्विक, लुंठित, प्रकंपित, अनुनासिक। अनुनासिक अर्थात प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण। अंतस्थ व्यंजन य ड़ ल व। ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स ह। पार्श्विक ल, लुंठित या प्रकंपित ड़। स्वर का उच्चारण स्थान भी देख सकते हैं। अ और आ कंठ, ह्रस्व ई दीर्घ ई तालव्य, हर्ष उ दीर्घ उ ओष्ठ। ए और ऐ कंठ तालव्य, ओ और औ कंठोष्ठ। अब बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न को 4 भागों में बांटा गया। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष अर्थात इसको ट्रिक के साथ ऐसे याद कर सकते हैं। अघोष अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, आगे का 2। अघोष अर्थात आगे का 2, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। जैसे क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च और छ आदि। सघोष प्रत्येक वर्ग का 3, 4 और 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अर्थात क वर्ग में जैसे कि क वर्ग में ग, घ और अंग। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5। अल्प प्राण अर्थात 1, 3 और 5, जैसे क, ग और अंग। महाप्राण 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे ख और घ। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स अघोष होते हैं। य ड़ ल व ह अक्ष त्र ज्ञ स्र सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। शब्द के पूर्व में जोड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे उपसर्ग कहलाता है। उदाहरण अति, अधि, उप, निर, परा, वि, ये सब उपसर्ग है। शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण पा, आ, पन, अक, आक, जैसे बुढ़ापा, प्यासा, बचपन आदि। समास। जब 2 शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो वह समास कहलाते हैं एवं उससे निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान हो व दूसरा क्रिया विशेषण अव्यय हो। उदाहरण यथाविधि, यथासंभव, प्रतिदिन। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान हो व पहला शब्द संज्ञा या विशेषण रहता हो।
उदाहरण घुड़सवार, धर्मच्युत। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, व्याधिकरण जिसको द्विगु समास भी कहते हैं, पहला पद संख्यावाचक हो जैसे चौराहा, त्रिवेणी। तत्पुरुष समास के दूसरा भेद समानाधिकरण अर्थात कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष जैसे पीताम्बर, पुरुषोत्तम। समास के तीसरा भेद द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान हो जैसे माता पिता, हाथ पांव, राधा कृष्ण आदि। बहुव्रीहि समास, कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अपने अपने पदों से भिन्न तीसरे अर्थ की व्यंजना करते हो जैसे लंबोदर, चतुर्भुज, पीताम्बर, श्वेताम्बर आदि। कारक के 8 भेद, कारक को उसके चिन्हों के साथ याद रखना चाहिए, प्रश्न एग्जाम में भी आए थे जैसे कारक के विभक्ति के साथ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अजी अहो अड़े। इसको अच्छे से याद रखें। महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डे 3 के साथ। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर वास्तव में अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।